मित्रों, एकावली कविता संग्रह की चर्चा मैं कर रहा हूँ और इसके समीक्षक हैं डॉक्टर कृष्णकांत दुबे, जो हमारे स्थानीय महाविद्यालय के सहायक प्रोफेसर हैं। मैं उन्हीं के शब्दों में एकावली की समीक्षा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इस कविता संग्रह की अधिकांश कविताएं कवि सुशील राकेश की मूल वैचारिक चेतना जनवाद से जुड़ी है। कवि किसी भी परिस्थिति में अपनी मौलिकता का परित्याग नहीं करना चाहता। वो अपनी ज़मीन और अपनी ज़मीन के लोगों के बीच रहकर उनके बेहतर जीवन की चिंता हर समय रखता है। प्रगतिशील काव्य आंदोलन की चिंगारी कवि सुशील राकेश के अंतर्मन में भी भड़क रही है। तभी तो उनकी कविताएं आमजन के आसपास ही रची बसी हैं। इस संग्रह की कविताओं में अन्य संग्रहों की कविताओं की तरह भावों की तारतम्यता अविरल गति से प्रभावित होती है। लगभग वही नई कविता वाली देखने को मिलती है। पहली पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति तक विषय वस्तु पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। कविता की स्पष्टवादिता और भाषा की सहज अभिव्यक्ति कवि सुशील राकेश को लोकप्रिय शिखर पर पहुंचा देती है। कविता की पंक्ति देखिए। वह स्वीकार करती जल के जल तरंग को, रंग प्रफुल्लित होता सार्थक करता प्रकृति को, प्रतिबिंबित प्रकाश को, आखिरकार इंसान खूबसूरती से भर जाता है। वो बसंत ही है, वो बसंत ही है। संग्रह में साधारण से साधारण विषयों को अपनी शाब्दिक पकड़ से इतनी गंभीरता कवि ने दे दी है कि मानो आज के परिवेश में यही साधारण विषय मूल विषय हो गए हैं। कई कविताएं कोरोना संक्रमण की महामारी से आहत आमजन की पीड़ा को रचनाकार ने अपनी वेदनात्मक और संवेदनात्मक दृष्टि से असाधारण बना दिया। चल पड़ी हीराबाई, जान है तो जहान है, कोरोना योद्धाओं को नमन आदि कविताओं में प्रभावी जनजीवन की अस्त व्यस्त स्थिति का भावपूर्ण चित्रण कवि की काव्य कला को एक नया आयाम देने में सफल हुआ है। संपूर्ण समाज ने उस भयानक कालखंड की काली छाया के आवेश को बहुत करीब से देखा और अनुभव किया। बसे बसाए घरौंदे उजड़ गए, व्यवस्थित जीवन अव्यवस्थाओं के निर्मम काल चक्र में फंस कर तहस नहस हो गया। सब कुछ निगल गया करुणा काल। कवि और कविता में देखिए छूती है। संक्रमण के खिलाफ खामोशी को चुन लिया, संक्रमण के खिलाफ खामोशी की चुन लिया और असमर्थों की भी रीति रिवाज से भावों को नवाजती है। एकलौता बेटा तो उसका संबल है। भारत की हीराबाई बेटी में ईश्वरी संगीत भरा है। कविता छंद को नाज है। काव्य की तरह अमर रहे वह हिंदी की छाती पर, काव्य की तरह वह अमर रहे हिंदी की छाती पर। सुशील राकेश की कविताओं की भाव अभिव्यक्ति स्पष्ट और सहज है। वे वर्तमान व्यवस्था की यथार्थ तस्वीर को खींचने का प्रयास करते हैं, जिससे आमजन उनके नग्न स्वरूप से परिचित हो सके। उनकी कविताओं में आज की भ्रष्ट राजनीति, बेविचार पूंजीवादियों द्वारा विपन्न समाज का शोषण, सरकारी तंत्र की लूटपाट प्रवृत्ति आदि की झलकियाँ खूब देखने को मिलती हैं। इस तरह की कविताओं में मौलिकता और भाषा के साथ साथ तथ्य की दृष्टि से उनमें विविधता और नूतनता प्रभावित होने लगती है। संग्रह की शीर्षक कविताओं में एकावली में वर्तमान परिवेश में मूल्यों और संबंधों के ह्रास को कवि सुशील राकेश ने आत्म अनुभव द्वारा दुनिया के सामने रखने का प्रयत्न किया है। वे सामाजिक टीका टिप्पणी की उपेक्षा करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान करते हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि नकारात्मक सोच वाले लोग अपनी टीका टिप्पणी से अपने रास्ते को अवरुद्ध करने के सिवा और कुछ नहीं करते। इसलिए वो कहते हैं, कविता की पंक्ति देखिए। मौन रहना ही उचित है कल्प के विकल्प में, मौन रहना ही उचित है कल्प के विकल्प में। भक्त हूँ संसार का, रक्त हूँ संस्कार का, कोई कुछ भी कहे बद कही कटौती कर मौन ही चल पड़ा, बद कही कटौती कर मौन हो चल पड़ा। समकालीन कविता में सुशील राकेश की अपनी खुद पहचान है। विषयों के मजबूत पकड़, अपनी वैचारिक मौलिकता, संवेदनशीलता आदि के कारण ही वे अपनी पहचान बना पाए। कवि सुशील राकेश की यथार्थवादी दृष्टि के चलते कई एक स्थान पर तीखी और आक्रामक भाषा
संग्रह की अनेक कविताओं में अनुभव होता है, किंतु वे मूल्यों का हनन किसी भी स्थिति में नहीं होने देते। प्रवाह, बानगी, एक नई कलम, जीवन प्रार्थना, बस की बस्ती, अंतिम सत्य, फिक्र की फितरत, चींटियों का इंकलाब, रुदन ही प्रार्थना है आदि कविताओं में ऐसा ही कुछ अनुभव होता है। सुशील राकेश की कविताओं में व्यक्त अनुभव आमजन का अनुभव है, इसलिए आमजन और सुशील राकेश के बीच गहरा संबंध है। तभी तो पाठक मन कविता के साथ अविरल गति से प्रभावित रहता है।